माँ जी ये करवा चौथ की साड़ी मुझे मेरे मायके से चाहिए, बताइए ना कैसी है। अरे बुआ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैंने पसंद की है, पूरे 5,000 रुपए की साड़ी है। बहू एक काम करते हैं, इस वाली साड़ी को मैं अपनी बेटी के लिए बेच देती हूँ करवा चौथ के लिए। पर माँ जी परवर कुछ नहीं, जी साड़ी तो मेरी बेटी की ससुराल ही जाएगी। तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ी भर रही है, तू उनमें से पहली। ठीक है माँ जी। बेटा तेने वही वाली साड़ी पहनी है ना जो मैंने तेरे सासरे को भिजवाई थी? नहीं माँ, वो वाली साड़ी तो मेरी सास ने अपनी बेटी को दे दी। क्या? कितनी लाल सी सास है तेरी। हाँ माँ, पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना। अब बेटा तो सही कह रही है बहू। बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने पहनी या दीदी ने पहनी, बात तो एक ही है ना। बेटा मैंने तेरे साथ जैसे किया है ना वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या मेरी सास को ऐसा करना चाहिए था? वीडियो। अरे आटा तो खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, मम्मी जी को बोलती हूँ। मम्मी जी घर में आटा खत्म हो गया है, आप देवर जी से कह के आटा मंगवा दीजिए ना। क्या इतना जल्दी राशन खत्म हो गया? क्या करती है इतने सारे राशन का? तेरा तो डेली डेली आटा ही खत्म होता रहता। अरे इंसान है या जानवर है तू? इतना मेरे पास पैसा नहीं है जो डेली डेली आटा और चावल ही मंगवाती रहूंगी। पर मम्मी जी मैं शाम को खाना कैसे बनाऊंगी? जो है वो जाके रसोई में बना ले, नहीं तो चुपचाप जाके सो जा। तेरा पेट में कभी नहीं भर पाऊंगी, समझी? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि डेली डेली तेरे लिए घर में राशन ही लाती रहूंगी। अरे हर तीसरे दिन तो तेरा राशन खत्म हो जाता है, तेरा पेट कभी नहीं भर सकता। सारा राशन तो तू खा जाती है। करम जली कर्म हुई, चल जा यहाँ से। रुत आए रुत जाए। बहुरिया, ये हुआ किचन में रसगुल्ला कैसे रखा हुआ है? वो माँ जी मेरा कल खाने का मन कर रहा था तो मैंने इनसे बोलकर मंगवाया है। अच्छा, तो आजकल मेरा बेटा तेरे इशारों पे नाच रहा है, जैसा जैसा तू कहती है वैसा वैसा वो करता है। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? वो तो आपके बेटे है ना। अब तो मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं, अब तो बीवी का गुलाम जो बन गया है वो। ऐसे पति को बीवी का गुलाम नहीं कहते माँ जी, वो तो आपके दिए हुए संस्कार है ना, जो वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। माँ जी, एक अच्छा मर्द वही होता है जो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई के साथ साथ एक अच्छा पति भी हो। ये मैंने सही कहा ना माँ जी? माँ जी एक बात बताइए, शिव जी भी पार्वती जी की इतनी इज्जत करते हैं तो क्या वो उनके गुलाम हो गए? नहीं ना, लगता है शायद माँ जी आपने अभी तक मुझे दिल से नहीं अपनाया है। अच्छा ठीक है बहुरिया, तेरा लेक्चर सुन के तो मेरे सिर में दर्द हो गया, बाहर आके चाय बना दे। जी माँ जी। अगर दामाद बेटी के लिए कुछ करे तो वो अच्छा, और बेटा कुछ करे तो वो जोरू का गुलाम। भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बहू जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है, वरना वो बुरी है। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सब्सक्राइब। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग।
चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी मेरे ऑफिस की छुट्टी खत्म हो चुकी है, तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? नहीं, अपने बॉस से कह के 2 महीने की छुट्टी और ले लो। नहीं माँ जी, अब और छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे तुम काम पे जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी अगर बात सिर्फ घर के काम की है तो काम वाली बाई लगा देते हैं, वो घर का सारा काम कर लेगी। मेरे घर में कोई नौकरानी काम नहीं करेगी, सारा काम तुम खुद करोगी। पर माँ जी ज्यादा बहस मत करो, जाओ अपना काम करो। बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शादी के बाद आपकी बेटी पढ़ भी सकती है और काम भी कर सकती है। हमारे घर में उनको बेटी की तरह रखेंगे हम लोग। लोग सही कहते हैं, ससुराल चाहे जितना भी अच्छा मिल जाए लेकिन बहुओं के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। बात कड़वी है। अरे दीक्षा आ बैठ बेटा। तेरी मम्मी नहीं आई बिटिया? मम्मी थोड़ा काम से बाहर गई हैं, तो मैंने सोचा मैं ही भाभी से मिलाती हूँ। चल अच्छा की। अच्छा बताइए ना आंटी, कैसी है आपकी नई बहू? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसके माँ बाप उसे क्या सिखा कर भेजे हैं। अब आप तो नई बहू वाली हो गई हैं, तो बताइए अपने बहू के बारे में कुछ। अरे तू क्या करेगी उससे मिलके, उसे तो एक काम ढंग से नहीं आता है। आंटी वो अभी नई नवेली दुल्हन है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भैंस के गोबर जैसा तो खाना उबाल के रख देती है और एक गले तक से नहीं उतरता है। और साफ सफाई की बात करे ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मलिच्छ के घर से आई है। ना ये ठीक से झाड़ू लगाए, ना ये ठीक से पोछा मारे, और बर्तन तो ये ठीक से कभी धोती ही नहीं है। अरे नए नए कपड़े में तुम्हें दाग मिलेंगे, ऐसे तो ये कपड़े धोती है। वैसे आंटी मैं यहाँ किसी काम वाली बाई के बारे में नहीं, बल्कि आपकी बहू के बारे में बात कर रही हूँ। आप जैसी कुछ सास को ना बहू नहीं काम वाली बाई चाहिए होती है। आंटी उसे बहू नहीं बल्कि उसे बेटी समझिए। बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ सुनो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करें। बेटा उस कलमुही ने इस बार भी लड़की पैदा किया। एक काम कर, इसको ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दे, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए तूने किस अनाथ आश्रम में इसको छोड़ा है। हाँ माँ दीजिए, अभी इसको छोड़ के आता हूँ। माँ जी मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही है, आपने उसे देखा है क्या? देवर जी रुकिए, आप मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हैं? बेटा तू इसको लेकर जा, मैं इसको संभाल लूंगी। माँ जी देवर जी मेरी बेटी को लेकर कहाँ पे गए हैं? बहू अब तेरी बेटी तुझे कभी नहीं मिलेगी, और देख मैंने तुझे पहले ही बोला था अगर लड़की हुई तो मैं उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी। तो आज तुझे लड़की हुई, मैंने उसको छोड़ दिया। माँ जी आप लोग इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? ये एक बेटी को उसकी माँ से जुदा कर रहे हैं आप लोग। माँ जी बेटा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है तो इस घर की लक्ष्मी है ना। प्लीज माँ जी मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, जब से इस घर में पोता नहीं आएगा तब से तेरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा।